नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी में। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यूपीपी की एसटी नंबर कितनी है, A32 है। ठीक है, तो चलते हैं बिना समय गवाए, देखते हैं पहला सवाल अपना क्या हो सकता है। सवाल देखिएगा, पहला सवाल भाई क्या है। तो पहला सवाल है कि सुमन, साक्षी और मयंक एक साझेदारी में भाग लेते हैं और सुमन साक्षी का 5 गुना है और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5, मतलब साक्षी मयंक का, मतलब मयंक अगर 5 रुपए लगाता है तो साक्षी 3 रुपए लगाएगी। तो सुमन ले लो, साक्षी है और कौन है, मयंक। मयंक 5 रुपए लगाएगा तो 3 रुपए, ये इसका 5 गुना लगाना है तो 15 रुपए। देखो टोटल रुपया कितना हो गया, तो टोटल हो गया 23। 23 को 23,000 कह रहे हो, एक को 1,000 कहोगे तो 3 को 3,000। इस सवाल का आंसर 3 है। सिंपल सवाल का बन जाएगा। अगला देखो क्या है, देखो क्या है सवाल। एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में इतने रुपए हो जाते हैं। ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। वार्षिक रूप से संयोजित होने का मतलब ये CI पे लिखा है। जब भी अगर ऐसा सवाल आए तो जब भी कुछ ऐसा लिखना होता है तो छोटी वैल्यू नीचे लिखते हैं, बड़ी वैल्यू ऊपर लिखी जाती है। 11,604 2 साल है, बस वर्गमूल लगा दो। ये भाई साहब 108 का स्क्वायर है, ये 100 का है। अब 100 से 108 होने का मतलब कितने परसेंट, 8%। देखो सिंपल था ना, आसानी से आ सकता था। अगला देखो, तीसरे नंबर का सवाल क्या है। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर सिंपल है सवाल। देखो क्या, किसी संख्या को 3 से भाग करने के लिए कहा गया। कोई नंबर रहा हो, 3 से भाग करने के लिए कहा गया, तुमने गलती से 3 का गुणा कर दिया। गुणा किया तो इतना आ गया। तो बताओ पी की वैल्यू क्या रहेगी। तो भाग दोगे तो 9.9 आएगा और तुम्हें सही आंसर बताना है। तो 9.9 में 3 का भाग देगा 3.3 इस सवाल का आंसर। ठीक है भाई, इस सवाल का आंसर आएगा 3.3। चौथा देखो क्या, चौथा सवाल सिंपल है, बन जाएगा तुमसे। बोला है 2 भाग इस तरह बांटे जाते हैं कि एक भाग दूसरे भाग का, पहला भाग दूसरा भाग, एक भाग दूसरे भाग का 7/9। ये 9 होगा तो 7 होगा। टोटल वैल्यू 16 होगी और 16 को आप 1440 करते हैं तो 1 को 90 कहोगे, 90 कहोगे तो 7 को 630 कहोगे, 7 से कटने वाली संख्या। आंसर 630 है ना। 5 नंबर देखो क्या, 5 नंबर देखो, 5 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है। ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। 30% क्या होता है, 3/10 होता है। ए बी की तुलना में कभी बी अगर 10 लेगा तो ये 13 लेगा। दोनों मिलके और वह अकेला 23 दिन में काम कर सकता है। तो मतलब ए के बारे में बोल रहा है तो 23 गुणा 13 उसकी टोटल काम हो जाएगा। दोनों को मिलके कराना है, 23 का भाग दे दो। इसका मतलब है कि काम कितने दिन में होगा, 13 दिन। ये यार ये सिंपल है, आप इसको बनाना बहुत टाइम टेकिंग नहीं रहता। अगर दूरी आधी आधी बांट दे, दूरी कैसी बांट दे, आधी आधी, आधा हिस्सा 6 से चल रहा है, आधा हिस्सा 3 से चल रहा है, तो पूरी यात्रा की औसत गति बताओ। अरे यार एवरेज स्पीड चाहिए, 2 ही हिस्से होते तो ऐसे लिख लिया करो एवरेज स्पीड हमेशा। क्या आएगी देखो, 2 गुणा पहली 6 दूसरी 3 और जोड़ जाड़ के कितनी होगी, 9। 9 ये 3 से कट जाएगा 3 बार और इस 3 से कटेगा ये 2 बार, मतलब एवरेज स्पीड 4 की। 4 आएगा इस सवाल का आंसर। 6 नंबर हो गया, 7 नंबर देख लो। ये तो और भी ज्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल से लॉजिक से रखे सवाल है। 65 किलोग्राम का एक व्यक्ति के बदले एक नया व्यक्ति आता है तो वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो यार पहले से 65 तो था ही, जो गया उसकी वजह से 1.5 किलोग्राम बढ़ गया और 8 लड़कों में बांट दो, 15 अट्ठे 120 और दे दो, मतलब 12 दोगे तो जो नया व्यक्ति आया होगा तो वो 77 किलोग्राम का रहा होगा।
जब ईयर गैप की कहीं बात आ जाए, एक बात ध्यान रखो, 4 साल पहले वो 6 वर्ष बड़ा था, तो जब अंतर का मतलब चलता है तो वो 4 वर्ष पहले या 4 वर्ष बाद का कोई मतलब नहीं होता। अंतर डायरेक्ट देख लो, अंतर कितने का है, एक की वैल्यू 6, छोटे वाले का आंसर बताना है, 12 आ जाएगा, दिमाग ही नहीं लगाना था इसमें। इस सवाल को यार कभी बनाना ना आप, तो इस वाले सवाल को देख लो, है ना, थोड़ा है नहीं कुछ मतलब समझाने के लिए है, थोड़ा सा समझ लो। प्रत्येक में 1 जोड़ा जाता है तो 3:4 में जाते हैं, तो 3:4 अनुपात कहाँ बनेगा, 1 जोड़ने के बाद, ये देखो, ये 9 और 12 आएगा, ये भी 3 4 आ रहा है भाई, ये जोड़ोगे 15 12 और 16, ये भी 3 4 आ रहा है, इसको देखोगे तो ये 27 और कितना आएगा 36, ये कितना आ रहा है 9, 3 से काटो 3:4, ठीक है। एक ही ऑप्शन अभी तक छट पाया, वो है, बोला प्रत्येक से 5 घटा दो तो 7:10 आना चाहिए, प्रत्येक से 7 घटा दो तो कितना आना चाहिए, सॉरी, प्रत्येक से 5 घटा दो तो कितना आना चाहिए, 7:10। अब बताओ, अगर इसमें से 7 घटाओगे तो 7:10 तो नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन ज्यादा सुइटेबल लगता है। 26 और 35 है, तुम 5 घटा दो तो 21 बचेगा, 5 घटा दो तो 30 बचेगा, 3 से काटोगे तो 7 10 का आएगा, मतलब सी ऑप्शन होना ज्यादा प्रोबेबल है। जब भी ये सवाल है एक्स एक्स मानना, उसको रख के वहीं से आंसर बना लेना, तो ज्यादा जल्दी आ जाएगा। ये देख लो, यह वाला सवाल कैसे बनाते हैं, यह वाला सवाल हमने बताया अभी आपको, देखो क्या आएगा, 5 आदमी, मैन और वुमेन, 5 और 9, एलसीएम 45, ये कितना हो गया, तो 9 और ये कितना हो गया 5, 3 आदमी और 6 औरत से काम कराना, 3 आदमी 6 औरत, ये 27 और ये 10, टोटल काम 47 हो गया, 57 का, और मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 38 दिन में कर रहा है, 19 दिन। तो देखो टोटल काम कैसे निकलेगा, 45 वो था, 19 टोटल काम आ गया, ये 57। अब देखो 19 दिया 57, 3 से ये 15 दिन इस सवाल का। यह वाला सवाल ऐसे ही बनाना, बन जाता है, जल्दी बनता है। 11 नंबर देखो क्या, अब देखो ये तो अभी क्लास में चल ही रहा था, क्लास में बताया, अब ये 5 12 13 है, अगर 5 12 13, एक भुजा 5 है, एक 12 तो एक भुजा 13 होगी, और इन सब का टोटल कितना आएगा, तो 12 5 25 30 आएगा। 30 को आप 540 कहते हो, तो आप बोलोगे एक को कहोगे 18, तो एक भुजा आपकी आएगी 90, और एक भुजा 12 गुणा 18 आ जाएगी। तीसरी मत निकालो क्योंकि हमको एरिया चाहिए, तो इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब बताओ एरिया क्या होगा, तो एरिया होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, 12 गुणा 18, 2 से ये 9 बार कट जाएगा, कटेगा तो ये 810 गुणा 12 करना है, करोगे तो कितना आएगा, तो पहली बात तो 5 वाला ऑप्शन कट गया, 6 वाला कट गया, 0 12 1 12 12 8 96 और 1 97, 97 20 इस सवाल 7। देखो यार ये तो बहुत सिंपल है, इसको देख लेते हैं। 12 नंबर देखो कितना सिंपल बना है, 58241 में क्या जोड़ा जाए कि वो संख्या 9 से कट जाए, तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, ये कहती है कि आप डिजिट सम लगा दो, जो हट सकता है उसे हटा दो, 8 और 1 9 हट गया, 4 5 9 हट गया, 2 एक्स्ट्रा बचा, बताओ 2 के साथ कितना जोड़ देंगे 9 से कट जाए, तो 7 जोड़ना पड़ेगा, 7 इस सवाल का आंसर होगा। 13 नंबर देखो क्या, 13 नंबर देखो क्या लिखा है, ए की क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है, ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, और बी अकेला 12 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना होगा, तो 12 ही होगा, और इस 12 को दोनों से मिलकर कराना है, करा दो, तो कितने दिन लेगा, 4 दिन लेगा, 4 इस सवाल का आंसर। ये सब सिंपल सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, बनने चाहिए। ये देखो क्या, 14 नंबर देखो, किसी संख्या के 2 गुने, मुझे नहीं पता संख्या क्या है, संख्या के 2 गुने में 9 जोड़ा जाए और उसका 3 गुना कर दे, तो वो 75 के बराबर आना चाहिए, ये जाएगा 25। मैं जानता हूँ 2p बराबर 9 घटा दोगे तो 16 आएगा, और 16 आएगा तो p का मान 8 आएगा, मतलब वो संख्या क्या रही होगी 8। जैसे बोला है बस वैसा कर दो, आंसर आ जाएगा इसका। 15 नंबर देखो क्या बोल रहा है,
अब तुम जानते हो यार इस बात को कि 1200 मीटर लंबा पुल है तो डिस्टेंस 1200 मीटर चलनी है, दोनों एक दूसरे की आ रहे चाल जुड़ जाएंगी। 15 अट्ठे 120, 80 मिनट के बाद ये मिलेंगे। चलो देखो, ये भी आपका सिंपल है। 16 नंबर देख लो यार। अरे अनूप, हरेंद्र और शिवम ने 5, 6 और 3, 9 के अनुपात में लिखा है। जिस अनुपात में उन्होंने लिया है उसी अनुपात में उनको पैसा देना पड़ेगा। तो 5 और 6 कितना हो गया? 11, 9 6 15 20 हो गया। और 20 को वो बोल रहा है 2400, इसका मतलब है 120 गुना करना पड़ेगा। हरेंद्र का पैसा चाहिए बीच वाले का, तो 6 गुना 120, 12 6 72, 720 रुपये। 17 नंबर यार, इसको जोड़ना है, जोड़ो। ध्यान रखो जो तुम्हारे पास वैसे नंबर हैं जो कंप्लीट है उनको एक साथ ले लो, फ्रैक्शनल एक साथ ले लो। 99 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो 99 को 6 बार गुणा कराना है, प्लस 1 2 3, 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21, 21/7। बस 99 के गुणा में 3 जोड़ना है, तो ये कितना हो गया? 6 दिन 54, और 54 और 5 कितना हो गया? 59, 3 जोड़ लो तो 597। ये देख लो, 18 नंबर देख लो यार, बन जाएगा। पूरे सप्ताह का 39 डिग्री, 7 दिनों का 39 डिग्री है। ये सवाल तो बहुत बार ऐसा कर है। शुरू के 4 दिनों का 37 है और लास्ट के 4 दिनों का 41 है। अब मैंने बताया कितनी बार कि आपको क्या करना चाहिए। टोटल 39 है तो इसको अपने पास लो। 7 से टोटल 8 हो रहा है, इधर 7 लोग हैं, इन दोनों को जोड़ के 8 हो रहा है, तो इसका एवरेज इसमें कुछ आंसर जोड़ के आया। 39 से 37 हो रहा है, 2 कम हो रहा है, इसका मतलब माइनस का 8 हुआ। 39 से 41 हो रहा है तो 2 बढ़ रहा है, ये प्लस 8 हुआ। इफेक्ट आया टोटल 0। 39 में 0 जोड़ोगे तो 39 ही सवाल का आंसर है। 39 ही सवाल का। 2 सवाल है, देख लो। (2006) में ORP ने कुल सदस्यों की संख्या, 2006 में ORP के कुल सदस्यों की संख्या 7 और 1 8, 4 और 2 6 और 1 और 1 इतनी। और 2008 में M और N, 2008 में M और N 9 5 14, 6 1 7, 2 1 3, मतलब 314। घटा दोगे तो 106 इस सवाल का आंसर है। सिंपल था। एक और है, लास्ट है भैया। तो MNO की 2007 में देखना है। MNO 2007, ये 4 और 3 7, 6 3 9 2 11, 1 1 2 और 1 3 और 1 4, इसको 3 लोगों में बांट दो तो 139 आएगा। 139 आएगा, ठीक है। ये सब सवाल थे, इसे देख लीजिएगा। टाइम बहुत कम लगा है क्योंकि सवाल सिंपल थे आज के, है ना। 1 2 सवाल है जो आप देख लेना उसमें, नहीं तो ठीक है। और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए सेशन के साथ, ठीक है। और आपकी मंडे से लगातार एसटीआं भी स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छे से दीजिएगा, रैंक अच्छी कीजिएगा, जितनी आप मेहनत कर सकते हो आप मेहनत कीजिएगा। और हम जितने अपने पास टाइम बचा उस टाइम में जितना अच्छा आप कर सकते हो करो, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।